हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट नॉलेज इवन में। आज हम आपको रीजनिंग के चैप्टर वेन डायग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हम 3 टाइप करा चुके हैं, आज हम टाइप 4 देखते हैं। जो हमारा चल रहा था वो लॉजिकल वेन डायग्राम चल रहा था। लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख का मतलब होता है तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर, तर्क के आधार पर। ठीक है। टाइप 4, पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से कुछ का संबंध लेकिन तीसरी वस्तु दोनों वस्तुओं से भिन्न हो। पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से कुछ का संबंध हो लेकिन तीसरी वस्तु बिल्कुल भिन्न हो। इसका जो डायग्राम है ऐसा बनेगा। इसका एग्जाम्पल, पिता, चाचा, माँ। ठीक है। जो इसका एग्जाम्पल है वो ये है। पिता ये रहा और चाचा माँ। देखो, कुछ पिता चाचा हो सकते हैं और कुछ चाचा पिता हो सकते हैं, लेकिन कोई भी पिता माँ नहीं हो सकती, ना ही कोई चाचा माँ हो सकती है। जो इसका दूसरा डायग्राम बनेगा, एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, लड़के, गायक, मोर। देखो, कुछ लड़के गायक हो सकते हैं, ठीक है, और मोर अपना अलग चला जाएगा। लड़का, गायक। देखो, कुछ लड़के गायक हो सकते हैं और कुछ गायक लड़के हो सकते हैं, लेकिन कोई भी लड़का मोर नहीं हो सकता, ना कोई गायक मोर हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम जो हमारा टाइप चौथा खत्म हो गया है, टाइप हमारा पांचवा देखते हैं। पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से कुछ का संबंध हो लेकिन पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से कुछ का संबंध हो लेकिन दूसरी वस्तु का तीसरी वस्तु से कुछ का संबंध हो और पहली तथा तीसरी भिन्न हो। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जो डायग्राम बनेगा, पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से कुछ का संबंध हो
तथा दूसरी वस्तु का तीसरी वस्तु से कुछ का संबंध हो, ठीक है, लेकिन पहली और तीसरी भिन्न हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, पुरुष, डॉक्टर, महिला। ठीक है, देखो, पुरुष, डॉक्टर, महिला, डॉक्टर, पुरुष, महिला। देखो, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, सभी पुरुष डॉक्टर नहीं होते, कुछ ही पुरुष डॉक्टर होते हैं और कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं, लेकिन कोई भी पुरुष महिला नहीं होता, ना ही कोई महिला पुरुष होती। ठीक है, जो इसका डायग्राम होगा वो इस प्रकार होगा। इसका एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। लड़का, वकील, लड़की। ठीक है, इसका डायग्राम देखो, लड़का, वकील, लड़की। लड़का का डायग्राम, वकील और लड़की। देखो, कुछ लड़के वकील होते हैं, कुछ लड़की वकील होती। ठीक है, कोई भी सभी लड़के वकील नहीं हो सकते, ना ही सभी लड़कियां वकील हो सकती। लेकिन कोई भी लड़का लड़की नहीं हो सकती, ना ही कोई लड़की लड़का हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टाइप 6, पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से तथा दूसरी वस्तु का तीसरी वस्तु से कुछ का संबंध हो। ठीक है, पहली, दूसरी तथा तीसरी तीनों वस्तुओं का कुछ का संबंध हो। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तीनों वस्तुओं का कुछ का संबंध हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बता दें तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कवि, लेखक, शायर। देखो, कवि, लेखक, शायर। देखो, कुछ कवि लेखक भी हो सकते हैं और कुछ कवि शायर भी हो सकते हैं। कुछ शायर कवि भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, और कुछ लेखक कवि भी हो सकते हैं और शायर भी हो सकते हैं। लेकिन सभी लेखक कवि हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ना ही तो सभी शायर लेखक हो सकते हैं, ना तो सभी कवि लेखक हो सकते हैं। कुछ का तीनों का संबंध है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं। नाटककार, चित्रकार और खिलाड़ी। इसका डायग्राम देखो, नाटककार, चित्रकार और खिलाड़ी। कुछ नाटककार चित्रकार भी हो सकते हैं, कुछ चित्रकार नाटककार भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी नाटककार भी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी चित्रकार भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम टाइप 7 की बात करते हैं।
देखते हैं टाइप 7। पहली वस्तु तथा दूसरी वस्तु भिन्न हो। पहली वस्तु तथा दूसरी वस्तु भिन्न हो, लेकिन तीसरी वस्तु में दोनों पूर्ण रूप से समाहित हों। ठीक है, पहली वस्तु तथा दूसरी वस्तु भिन्न हो, लेकिन तीसरी वस्तु में पहली तथा दूसरी वस्तु समाहित हो। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। शेर, कुत्ता, जानवर। शेर, कुत्ता, जानवर। देखो, ये रहा शेर, ये रहा कुत्ता। दोनों प्रजातियां अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो दोनों जानवर ही। दोनों क्या हैं? जानवर। ठीक है, इसका जो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सोना, चांदी, आभूषण। देखो भाई, सोना, चांदी, ठीक है, और ये रहा आभूषण। सोना, चांदी। देखो, ये दोनों आभूषण में आ जाते हैं, सोना और चांदी। सोने के भी आभूषण बनते हैं और चांदी के भी आभूषण बनते हैं, इसलिए इन दोनों में आभूषण आ जाएगा। ठीक है, टाइप 8 देखते हैं। देखते हैं टाइप 8, इसकी डेफिनेशन। पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से कुछ का संबंध हो, लेकिन तीसरी वस्तु दोनों वस्तुओं में पूर्ण रूप से समाहित हों। पूर्ण रूप से समाहित हों। इसका जो डायग्राम बनेगा, पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कुछ का संबंध हो, पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कुछ का संबंध हो, लेकिन तीसरी वस्तु दोनों वस्तुओं में पूर्ण रूप से समाहित हो। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल होगा वो देख लेते हैं। जैसे कि माँ, विधवा, महिला। ठीक है, देखो, कुछ माँ क्या होती हैं? विधवाएं होती हैं। कुछ विधवाएं माँ होती हैं। ठीक है, सभी माँ विधवाएं नहीं होती, इसलिए। लेकिन होती क्या, ये दोनों क्या होती? महिलाएं होती हैं। ठीक है, ये माँ, ये विधवा, और ये क्या है? महिला। दोनों ही क्या होती? महिलाएं होती। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है चोर, अपराधी और हत्यारा।
ठीक, देखिए कुछ चोर होते हैं, वो क्या हत्यारे होते हैं, ठीक है, किसी का मर्डर कर देते उन्हें हत्यारे कहा जाता। लेकिन सभी क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अपराधी, ठीक है। ये चोर है, ये हत्यारा। ठीक है दोस्तों, हमारे 8 टाइप हो चुके हैं। जो हमारे 2 टाइप बचे हैं वो अगली वीडियो में देखते हैं। और मिक्स क्वेश्चन 10 टाइप से मिक्स क्वेश्चन अगली वीडियो में हम कराएंगे। अभी के लिए जय हिंद।